हिमाचल में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर प्रदेश भर से आए हजारों कर्मचारियों ने शनिवार को राजधानी शिमला में महा रैली निकाली। ढोल नगाड़े और तिरंगे झंडे लिए रैली में पहुंचे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट और चौड़ा मैदान में कर्मचारियों के उग्र होते प्रदर्शन के बाद सरकार ने दोपहर के समय रैली में शामिल कर्मचारी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के 14 सदस्यीय दल को सरकार ने बीते दोपहर बाद वार्ता के लिए बुलाया। 2:45 बजे अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल चौड़ा मैदान से विधानसभा आया। विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से करीब पौने घंटे तक वार्ता हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ओपीएस बहाल करने के मामले में केंद्र सरकार से बात करेंगे, क्योंकि केंद्र के सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। महासंघ के नेता सरकार से सहमत नहीं हुए। महासंघ ने तय किया कि आंदोलन जारी रहेगा। अब ये आंदोलन क्रमिक भूख हड़ताल में तब्दील हो गया है। इसकी शुरुआत चौड़ा मैदान से की गई, जहां पर प्रदर्शन हुआ। इससे पहले रैली में सरकार की हाई पावर कमेटी पर भी सवाल उठाए गए। वहां कई ऐसे कर्मचारी अधिकारी भी आए थे जो एनपीएस के तहत आते हैं और हाल ही में रिटायर हुए हैं। इनमें से एक का वेतन 57,000 रुपए था, लेकिन उन्हें मात्र 3,000 रुपए पेंशन मिल रही है। एक अन्य का अंतिम वेतन 30,000 रुपए था, जिन्हें 2,378 रुपए प्रति माह पेंशन तय हुई है। तीसरे का वेतन 18,000 रुपए था, जिन्हें पेंशन 700 रुपए प्रति माह मिल रही है। करीब 1 घंटे तक सरकार के साथ चली बैठक आखिरकार बेनतीजा रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले को गंभीरता पूर्वक केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का भरोसा कर्मचारियों को दिया, लेकिन कर्मचारी नहीं माने। रैली के लिए शनिवार सुबह करीब 10 बजे ही प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी शिमला पहुंच गए थे। दोपहर 12:15 पर ये कर्मचारी चौड़ा मैदान स्थित रैली स्थल पर पहुंचे। यहां बाद में कर्मचारी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों को संबोधित किया। दोपहर करीब 2:47 पर सरकार ने रैली में शामिल कर्मचारी नेताओं को बातचीत के लिए बुला लिया। मंच से जैसे ही इसकी जानकारी दी गई तो रैली में शामिल कर्मचारी अपनी मांग जल्द पूरी होने की उम्मीद में झूमने लगे। ढोल नगाड़ों के साथ नाटियों का दौर शुरू हो गया। बैठक खत्म होने तक चौड़ा मैदान में नाटियां चलती रही। इससे पहले रैली के दौरान भी कर्मचारी नाटियों पर झूमते दिखे। रैली के लिए प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों से कर्मचारी पहुंचे थे। इनमें महिला कर्मचारी भी शामिल थी। कई कर्मचारी अपने मासूम बच्चों को उठाए हुए रैली में शामिल होने पहुंचे। कुछ कर्मचारी लाठी और बैसाखी के सहारे रैली में समर्थन देने पहुंचे थे। रैली के दौरान कर्मचारियों ने कई नारे लगाए। पेंशन को लेकर साडा हक एथे रख, जयराम ठाकुर करो कमाल, पुरानी पेंशन करो बहाल जैसे नारे लगे। कर्मचारी बोले कि सीएम जयराम ठाकुर पेंशन बहाल कर पेंशन पुरुष बन सकते हैं। सरकार रिपीट करवानी है तो पेंशन बहाल करो। कर्मचारी लगातार ये बात कह रहे थे। कई कर्मचारियों ने नारे लगाए कि विधायकों को तो 90,000 से ज्यादा पेंशन मिलती है, लेकिन कर्मचारियों को चंद 100 रुपए दे रहे हैं। ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। तमाम कोशिशों के बाद भी कर्मचारियों के हाथ निराशा लगी। अब ये सवाल महत्वपूर्ण हो चुका है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी भी या फिर नहीं, क्योंकि कर्मचारियों की अभी तक की सभी उम्मीदों पर हिमाचल सरकार पानी फेर चुकी है।